कि अब कवि कहता है, केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जागते हंसते सुख पाते हो, जग में से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम्हें कौन सा अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, केवल तुम अपने लिए ही सोचते हो, मौज भरे गीत गाते हो, पीते हो खाते हो सोते जागते हंसते सुख पाते हो, लेकिन जग से दूर स्वार्थ साधन की ही सतत तुम्हारा यश है, और तुम संसार से दूर केवल अपने ही साधन, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने ही हित के कार्य करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है। यानी तुम अपने ही कार्य करने के में अपनी खुशी चाहते हो, अपना यश चाहते हो। सोचो तुम्हें कौन अग जग में तुम सा स्वार्थवश है। तो तुम सोचो जरा, क्या तुम जग के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो? केवल तुम अपने लिए अच्छा करो, क्योंकि तुम केवल अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करो, अपने ही जीवन के लिए कार्य करो, जो कि गलत है। अगले का पैराग्राफ में कवि कहता है, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। कवि कहता है कि हे मनुष्य, यह संसार जो है तुम्हारे लिए एक परीक्षा केंद्र की तरह है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस तरीके से परीक्षा का केंद्र है, दुख है। और इस परीक्षा के केंद्र में प्रश्न क्या है? दुख है। और वो जो दुख है वो कठोर प्रश्न की तरह तुम्हारी बुद्धि को परेशान करता है, विकल यानी परेशान करता है। किंतु सा आत्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपने आत्मबल से इस कठिन परिश्रम की मुश्किलों को पार कर जाते हैं, हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। और वो अपने प्रयासों से, अपने अनुभवों से जो है इस दुख भरे कठिन प्रश्न को हल करके जीवन में सुख पाते हैं, और अपने बल और बुद्धि का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं। अंत में कवि कहता है कि पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा है, किए हुए हैं वह निज निहित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना ऋण प्रथम में सत कर्तव्य तुम्हारा, और फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। कवि कहता है कि इसलिए हे मनुष्य, इस धरती ने, इस देश जाति ने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है, तो उसने भी कुछ सोच कर तुम्हें पाला पोसा है। जिस तरह माता पिता बच्चों को पालते हैं और सोचते हैं कि बड़े होकर हमारे काम आएंगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उसी तरह देश और जाति भी सोचती है कि जिस तरह हमने अपने पुरुषों को पाला है, मनुष्यों को पाला है, वह कल हमारे हित के लिए, निज हित यानी कल हमारे अपने देश के हित के लिए कुछ कार्य करेंगे, अपने देश को, अपनी धरती को बचाने का कार्य करेंगे। ये भरोसा देश और जाति को होता है। उससे होना ऋण प्रथम में सत कर्तव्य तुम्हारा, तो हमारा, तो हम मनुष्यों का उसके ऋण को चुकाने का प्रथम कर्तव्य यही है कि हम उसके हित के लिए, पूरे देश के हित के लिए, पूरी धरती जाति के हित के लिए कोई कार्य करें, फिर दे सकते हैं वसुधा को शेष जीवन सारा। और इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो अपना सारा जीवन जो है इस पृथ्वी के हित के लिए दे सकेंगे, पृथ्वी को की भलाई के लिए दे सकेंगे। तो हम मनुष्यों को अपना जीवन अपने लिए तो जीने के अलावा दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों के भलाई के कार्य के लिए करना चाहिए। यही कविता का सार है कि प्रकृति के सभी जीव अपने अपने गुणधर्म के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए मनुष्य को, पशुओं तथा पेड़ पौधों को के सब अपने अपने गुणों से परिचित हैं। इसलिए सबको केवल अपना हित का कार्य न करते हुए दूसरों के हित के लिए कार्य करते हुए जीवन जीना चाहिए। कविता समाप्त हुई। आशा करते हूँ आपको सार समझ में आ गया होगा।